जय भीम, जय भारत। सम्राट अशोक की धरती पर, चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की धरती पर, बोधि की धरती पर, उत्तर वाहिनी गंगा की धरती पर, अखंड भारत की धरती पर मैं एक बहुत ही अच्छी सुंदर घटना के बारे में बता रहा हूं, जिस घटना का मुख्य पात्र होगा मूर्खों में श्रेष्ठ घोर जातिवादी देश को, गुलामी के जंजीरों को बढ़ावा देने वाले एक कहानी, एक कथा आपके नाम, एक कथा संघर्षों के नाम, एक कथा आत्मबुद्धि के नाम, एक कथा सफलता के नाम। चलिए हम कहानी की शुरुआत करते हैं, बहरहाल आपका समय गवाते हुए। कालिदास बोले, माते पानी पिला दीजिए, बड़ा पुण्य होगा। स्त्री बोली, बेटा मैं तुम्हें जानती नहीं, अपना परिचय दो, मैं अवश्य पानी पिला दूंगी। कालिदास ने कहा, मैं पथिक हूं, कृपया पानी पिला दे। स्त्री बोली, तुम पथिक कैसे हो सकते हो? पथिक तो केवल दो ही हैं, सूर्य और चंद्रमा, जो कभी रुकते नहीं, हमेशा चलते रहते हैं। तुम इनमें से कौन हो, सत्य बताओ। कालिदास ने कहा, मैं मेहमान हूं, कृपया पानी पिला दे। स्त्री बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में दो ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन। यौवन मतलब जवानी, इन्हें जाने में समय नहीं लगता। सत्य बताओ, कौन हो तुम? अब तक के सारे तर्क से पराजित हताश तो हो चुके थे। कालिदास बोले, मैं सहनशील हूं, आप अब पानी पिला दे। स्त्री ने कहा, नहीं, सहनशील तो दो ही हैं, पहली धरती जो दुष्ट और दुराचारियों, झूठे मक्कार, अपराधियों सबका बोझ सहती है और अपनी छाती पीटकर बीज बो देने से अनाज के भंडार देती है। दूसरे पेड़ जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं हो, सच बताओ तुम कौन हो? कालिदास लगभग मूर्छित हो गए। अब लगा मैं इस स्त्री से के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाऊंगा। कालिदास झल्ला उठे और झल्ला कर बोले, क्रोधित होकर बोले, क्रोधित होकर बोले, सुनिए क्या बोलते हैं। कालिदास बोले, मैं हठी हूं। स्त्री बोली, ओ सत्य, हठी तो दो ही है, पहला नख और दूसरा केस, कितना भी काटो ये बार बार निकल आते हैं। सत्य कहें ब्राह्मण, कौन है आप? पूरी तरह अपमानित और पराजित हो चुके थे कालिदास। कालिदास ने कहा, फिर तो मैं मूर्ख ही हूं। स्त्री ने कहा, तुम मूर्ख कैसे हो सकते? मूर्ख तो दो ही है, पहला राजा जो बिना योग्यता के सब पर राज करते हैं, शासन करता है, और दूसरा दरबारी पंडित जो अपने राजा को खुश रखने के लिए गलत सलत झूठी बातें तर्क देते रहते हैं और हमेशा सही करने की कोशिश करते हैं। कुछ बोल न सकने की स्थिति में कालिदास वृद्धा के पैर पर गिर पड़े और पानी की याचना के लिए गिड़गिड़ाने लगे। वृद्धा ने कहा, उठो बेटे। आवाज सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सावित्री बाई फूले वहां खड़ी थी। कालिदास पुनः नतमस्तक हो गए। माता ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, न कि अहंकार। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपने माध्यम से देश के भोले भाले लोगों को संस्कृत भाषा के दम पर लूटा, परेशान किया, उनके धन और श्रम को अपने पाले में चालाकी से रख लिया। यही कारण है कि तुम्हें पराजित होना पड़ा। इसलिए कहा जाता है, और आपने कहा, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। कलम से बड़ा कोई हथियार नहीं, संविधान से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं, और हमारे पूर्वजों से जिन्होंने की इस देश में समता मूलक समाज के निर्माण करने की कल्पना की, उससे बड़ा कोई महंत नहीं। आज की कहानी इसी एपिसोड में यहीं तक रखते हैं। जय भीम, जय भारत।